हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका साई सर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके पास आया हूँ। चलो उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? निक नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट इंडियन प्लेसेस। हमारे इंडिया का कुछ सिटी है जो कि हम उसको निक नेम से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन क्या है? गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी को पूछने से भी हमको मालूम है कि क्या गोल्डन सिटी इज ऑल्सो नोन एज अमृतसर, क्योंकि वहां पर स्वर्ण मंदिर है। गोल्डन टेम्पल जो हमारा सिख का पवित्र गुरु का वहां पर मंदिर है, ठीक है। तो क्या है? अमृतसर, पंजाब। ओके, उसके बाद आते हैं क्या? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस शहर को बोलते हैं हम? अहमदाबाद, गुजरात। ओके, गुजरात में का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। लेकिन और एक प्लेस है जहाँ की अहमदाबाद। ओके, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर कहाँ पर है एक्चुअली? मैनचेस्टर है यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में एक जगह का नाम है मैनचेस्टर, जहाँ के कपड़ा का मार्केट बहुत अच्छा है, ठीक है। कपड़ा का मार्केट। ओके, तो हमारा इंडिया में अहमदाबाद में भी कपड़ा का मार्केट बहुत अच्छा है और वहां से बड़ा बड़ा कपड़ा का इंडस्ट्री है। ओके, इसलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया को हम अहमदाबाद भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम सिटी ऑफ सेवन आइलैंड। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड बोलने से हम किसको समझते हैं? हम समझते हैं मुंबई को। कहाँ पर है? महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। ओके, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड मीन्स इट कनेक्ट विथ each other. The island is connected with seven islands. That is known as what? The first island is the Isle of Bombay. The second one is Worli, and third one is Colaba, and fourth one is the Old Woman Colaba, and the fifth one is Mahim, sixth one is Majagaon, and seventh one is Parel. Okay, the seven islands are connected with each other. Okay, देन सेवन आइलैंड हो गया। उसके बाद हम आते हैं नंबर 4 को, क्या? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलने से हम किस शहर को जानते हैं? तो याद रखें बच्चों, कोची है। कोची, केरला का कोची पोर्ट है एक। ओके, जहां पर कि फ्रॉम द 14th सेंचुरी वी आर डूइंग ट्रेड देयर। व्हिच टाइप ऑफ ट्रेड? आवर Kerala city, Kerala is famous for spices. Spices city of India, we can say is Kerala, spices state. Okay, from the Kochi port, we are transporting what? The spices to the western countries. Okay, then comes to the space city. Space city means what? Bengaluru. Because why we call Bengaluru as space city? Because in Bengaluru we know the headquarter of ISRO, Indian Space and Research Organizations. Okay, the place is where the ISRO headquarter is in Bangalore. So all this place exploration work has been done in Bengaluru. Okay, then आते हैं गार्डन सिटी। तो गार्डन सिटी हम बेंगलुरु को भी फिर से क्यों बोलते हैं गार्डन सिटी? क्योंकि वहां पर बहुत सारे लाविश गार्डन्स और लेक्स हैं, इसलिए उसको क्या गार्डन सिटी भी बोलते हैं। और सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि याद रखिए बच्चों, बेंगलुरु जो शहर है वो हमारा मैसूर प्लेट्यू के ऊपर है। मैसूर प्लेट्यू। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि कभी कभी हमारा बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली के ऊपर ही है बोल के बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्यों बोलते हैं हम बेंगलुरु को? क्योंकि हम जानते हैं कि बेंगलुरु में हमारा ज्यादा से बड़ा बड़ा कंपनी आईटी कंपनी कहता है। लीडिंग आईटी कंपनीज आर देयर इन बेंगलुरु। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया इज बेंगलुरु। देन कम टू द पिंक सिटी। पिंक सिटी मीन जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप तो जानते हैं बहुत सारे राजा महाराजा सब जयपुर के हैं। उनमें से एक है राजा सवाई मानसिंह, जो कि पूरा शहर को पिंक कलर में कलर कर दिया। ही हैड पेंटेड द एंटायर सिटी ऑफ जयपुर विथ पिंक कलर। ओके, बिकॉज ही एट द टाइम ही थॉट दैट व्हाट पिंक इज द सिंबल ऑफ व्हाट? हॉस्पिटैलिटी टू वेलकम द रॉयल्स। ओके, उसके बाद बोलते हैं क्या बच्चों? देखो, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। इन द 20th सेंचुरी व्हेन किंग द ब्रिटिशर किंग हुज नेम इज किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मेरी, जब इंडिया को हमारे वो आए थे तो उनको स्वागत करने के लिए हमारा यहाँ पर क्या हमारा गेटवे ऑफ इंडिया बना गया था, जो कि 31 मार्च 1911 को काम शुरू किया गया था। ओके, लेकिन वो खत्म होते होते 1924 में वो खत्म हुआ पूरा। ओके, उसके बाद आते हैं ट्विन सिटी। ट्विन सिटी का मतलब क्या है? हैदराबाद एंड सिकंदराबाद को हम बोलते हैं ट्विन सिटी। क्योंकि बच्चों याद रखो, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद इज paired with each other, but it has been divided with a human made
लेक दैट इज नोन एज हुसैन सागर। हुसैन सागर के कारण जो मैन मेड लेक है इन दोनों सिटी को अलग किया गया है। ठीक है, किसको? हैदराबाद और सिकंदराबाद। और हम सब लोग जानते हैं कि हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड सिकंदराबाद also is a major city of Telangana and Andhra Pradesh capital is right now Amravati. Okay, then comes to the city of festival. सिटी ऑफ फेस्टिवल हम किसको बोलते हैं? कौन सा सिटी को? मदुराई को बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। वैसे तो तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है, लेकिन तमिलनाडु का एक और भी जगह है जिसका नाम है मदुराई, वेयर देयर आर लॉट ऑफ डिवोटीज came there and they worship the god and goddesses there. Okay, it's a very auspicious place, Madurai. Okay, then we can say what the Deccan Queen. Which city we will call the Deccan Queen? That is the Pune city. Okay, the Pune city is in Maharashtra, but the Pune city is on the Deccan Plateau. Okay, that's why the city is full of green and hill station like atmosphere. Okay, that's why we call the Deccan Queen is Pune city. Okay, then comes to the city of palaces. City of palaces, we can say in the 19th century the British Raj came and built a lot of palaces and buildings in Kolkata. That's why the city of palace is also known as Kolkata. Okay, तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, इसलिए मैंने शॉर्ट बनाने के लिए क्या किया, इसको पहले 14 से सिटी को किस नाम से पुकारा जाता है और किस टाइटल से वो फेमस है, ये एक वीडियो में पार्ट 1 में मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, पार्ट 2 एक करूंगा और एक 14 सिटी के बारे में मालूम करेंगे। उस 14 सिटी को हम किस नाम से पुकारते हैं और वो 14 सिटी क्यों फेमस है। ओके बच्चों, तो अभी के लिए ये वीडियो देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हुई है। ओके, तो और एग्जाम में श्योर पूछता है 1 मार्क। ओके, 0.25 मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो 1 मार्क इज थिंक हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज। ओके, सो अगले पार्ट में फिर से ये 14 सिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस निकनेम से वो फेमस है। ओके बच्चों, टिल देन बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार होके बैठिए मैं और मेरा वीडियो देखिए। ओके, तो आपके एग्जाम में जरूर हेल्प होगा। ओके बच्चों, तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। तो बच्चों हमने 14 तक कंप्लीट कर दिया था। क्या कंप्लीट किया था? हम सिटी ऑफ पैलेसेस तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारा कोलकाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हेवन ऑफ इंडिया। हेवन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? हम कश्मीर को बोलते हैं। ओके, कश्मीर की हसीन वादियां, उल्लार लेक और वहाँ के जो हमारा नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत अच्छा है। जो भी पर्यटक वहाँ पर जाता है बोलता है कि ये सचमुच में हेवन ऑफ इंडिया है, और इसको क्या बोलते हैं? हमारे हेवन ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। ओके, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद देखते हैं बच्चों बोस्टन ऑफ इंडिया। बोस्टन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं हम? किस शहर को? अहमदाबाद, जो कि गुजरात है। तो हमको पहले जानना पड़ेगा बोस्टन कहाँ पर है। बोस्टन क्या कहाँ पर है? एक जगह का नाम है जो कि हमारा यूएस में पाया जाता है। ओके, बोस्टन बहुत इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे उन्नति की ओर बढ़ रहा है। वैसे ही हमारा अहमदाबाद भी भारत में इकोनॉमिकली और हमारा टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ रहा है, इसलिए बोस्टन ऑफ इंडिया हम अहमदाबाद बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं बच्चों 17 नंबर क्या है? एग बोल्स ऑफ एशिया। एग बोल्स ऑफ एशिया हम किसे बोलते हैं? आंध्र प्रदेश। क्योंकि याद रखें बच्चों, एशिया में, पूरे एशिया कंटिनेंट में सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन हमारा आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सोया रीजन्स। बच्चों देखिए, सोया रीजन्स का मतलब क्या है? सोया जो प्लांट प्रोटीन है, हम लोग खाते हैं सोया। ओके, जो कि 45% ऑफ इंडिया, 45% ऑफ द सोया इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। ओके, 45%। ओके, एक अकेला स्टेट है जो कि मध्य प्रदेश 45% प्रोड्यूस करके ऑल ओवर इंडिया को वो सप्लाई करता है। ओके, देन हम देखते हैं 19 नंबर क्या बच्चों? देखो, मैनचेस्टर ऑफ साउथ। मैनचेस्टर ऑफ साउथ का मतलब क्या है? तो कौन है आंसर? पहले देखते हैं, कोयम्बतूर तमिलनाडु में है। ओके, तो बच्चों पहले मुझे बताओ मैनचेस्टर, मैंने जो प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, मैनचेस्टर हमारा यूके का एक शहर का नाम है जहां पर हमारा बहुत बहुत अच्छा कपड़ा का फैक्ट्री है। ओके, वैसे ही मैनचेस्टर ऑफ साउथ में भी अच्छा कपड़ा का व्यवसाय और वहां पर अच्छा क्या है? हमारा कपड़ा का फैक्ट्री है। ओके, उसके बाद देखते हैं सिटी ऑफ नवाब। सिटी ऑफ नवाब बच्चों हम किसको बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं, जो कि उधर उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो हमारा नवाब ऑफ अवध उस समय से हमारा वो लखनऊ में बहुत सारे नवाब का वहां पर बसा रहा था। ओके, इसलिए इसको क्या, सिटी ऑफ नवाब को क्या, लखनऊ को बोलते हैं।
उसके बाद देखते हैं बच्चों एबोर्ड ऑफ गॉड। एबोर्ड ऑफ गॉड हम किसको बोलते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज किस में है? जिसमें उत्तर प्रदेश में है। ओके, प्रयागराज। ओके, तो बच्चों याद रखो प्रयागराज में चार हिंदू मंदिर हैं, बहुत ही फेमस मंदिर है हमारा। कौन कौन? यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ओके, जो कि हमारा 4 धामों से 2 धाम वहां पर है। ओके, तो और भी प्रयागराज का क्या हिस्ट्री है? जो एक हमारा 1545 में इसका नाम इलाहाबाद रखा था। कौन? मुगल एम्परर अकबर ने। ओके, तो इलाहाबाद का भी नाम का मतलब क्या है? एबोर्ड ऑफ गॉड। ओके, प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखते हैं पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बोला था पिट्सबर्ग वह कहाँ पर है? हमारा अमेरिका में है। ओके, यूएस में पिट्सबर्ग है, जो कि वहां पर स्टील प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। बच्चों याद रखो पिट्सबर्ग एक ऐसा शहर है जहां पर कि हमारा 446 स्टील ब्रिजेस हैं। कितना? 446। तो हमारा पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं हम? जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। ओके, जमशेदपुर। ओके, जमशेदपुर को जो झारखंड में है, इसको किसने स्थापित किया था? हमारा जमशेदजी टाटा ने। ओके, इंडिया का पहला स्टील कारखाना जमशेदपुर में उन्होंने बनाया था। ओके, उसके बाद देखते हैं हम क्या? सिटी ऑफ रैलिस। सिटी ऑफ रैलिस कहाँ पर है बच्चों? न्यू दिल्ली है। जैसे आप जानते हैं क्या हमारा ज्यादा पॉलिटिकल नेताओं का घर दिल्ली में होता है। ओके, लोकसभा, राज्यसभा सब दिल्ली में है। तो जहां पर वहां पर लॉ अब कौन सा हमारा बिल पास होता है, तो अगर अपोजिशन को पसंद है तो वो सब रैली में निकल जाते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? सिटी ऑफ रैलिस, न्यू दिल्ली। ओके, उसके बाद क्वीन ऑफ माउंटेन्स। क्वीन ऑफ माउंटेन्स हम किसको बोलते हैं बच्चों? मसूरी। ओके, जो कि उत्तराखंड का एक म्युनिसिपैलिटी है। ओके, और इंडिया का सबसे फेमस हिल स्टेशन है। ओके, क्या है वो? लोकेटेड अमॉन्ग दी गोर्जियस हिमालयन माउंटेन्स। ओके, तो वो उसका लोकेशन भी हिमालयन के माउंटेन्स के पास है। ओके, उसके बाद फिर से क्या देखते हैं बच्चों? देखिए 25 नंबर क्या? सेक्रेट रिवर। सेक्रेट रिवर का मतलब क्या है? पवित्र नदी। पवित्र नदी हमारा इंडिया का कौन कौन है? बहुत सारे हैं, लेकिन गंगा। गंगा को हम सेक्रेट रिवर बोलते हैं। ओके, जो कि हमारा इंडिया का क्या लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि 2525 किलोमीटर है। ओके, टोटल इसका लेंथ गंगा का। और गंगा का 1450 किलोमीटर का नदी सिर्फ हमारा किसमें? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही है। ओके, उसके बाद देखते हैं बच्चों हॉलीवुड ऑफ इंडिया। हॉलीवुड ऑफ इंडिया, आप जानते हैं हॉलीवुड किस देश का फिल्म इंडस्ट्री है? यूएसए का। वैसे ही हमारा हॉलीवुड ऑफ इंडिया किस 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 स्टेट को हम बोलते हैं? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई को हम बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं बच्चों स्टेट ऑफ 5 रिवर्स। स्टेट ऑफ 5 रिवर्स कौन से स्टेट को हम बोलते हैं? पंजाब। क्योंकि मैंने मेंशन किया है कौन सा नदी है? सतलज, झेलम, रवि, बीस एंड चेनाब। ये 5 नदी का संगम कहाँ पर है? वहां पर है। तो हम स्टेट ऑफ 5 रिवर्स भी बोल सकते हैं। किसको? पंजाब। ओके, उसके बाद देखते हैं हम बच्चों, हम संगम नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं 5 नदी उस स्टेट में जा रहा है। ठीक है। ओके, क्या बोलते हैं बच्चों? उसके बाद देखो स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी जमशेदपुर, झारखंड। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बोला था क्या? जमशेदपुर हमारा हमारा जमशेदजी टाटा जी ने जो वहां पर पहला भारत का स्टील इंडस्ट्री बनाया था, और इसलिए उसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, जमशेदपुर, झारखंड। और इसको टाटा नगर भी बोला जाता है। ओके, और लास्ट में बच्चों देखो सिटी ऑफ पर्ल्स। सिटी ऑफ पर्ल्स हम किसको बोलते हैं? ये थोड़ा मिट गया है बच्चों, इसको लिख दीजिए सिटी ऑफ पर्ल्स। ओके, सिटी ऑफ पर्ल्स हम किसको बोलते हैं? हैदराबाद, जो कि अभी तेलंगाना का कैपिटल है। हैदराबाद बच्चों याद रखो, यहाँ पर पर्ल्स को ज्यादा इंडस्ट्री है, वहां पर प्रोसेस किया जाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड को एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, 400 साल से हैदराबाद पर्ल की बिजनेस और ट्रेड कर रहा है एंड सेंडिंग एक्सपोर्टिंग द पर्ल्स टू द होल वर्ल्ड। ओके, तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा? अगले क्लास में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आऊंगा मैं। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।